बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुलाई 2025 के करंट अफेयर का आज पार्ट 2 सॉल्व करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द केंसिंगटन ट्रीटी। ये केंसिंगटन ट्रीटी क्या है? तो ये एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। कब साइन हुई? 17 जुलाई 2025 को साइन हुई। किसके दरमियान हुई? यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के दरमियान ये साइन होती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यूके की तरफ से किसने इसके ऊपर साइन किया और जर्मनी की तरफ से किसने इसके ऊपर साइन किया। तो याद रखिएगा कि अगर हम यूके की बात करें तो यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है उसका? केर स्टारमर। केर स्टारमर, ये क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर है यूके का। और जर्मनी की तरफ से किसने साइन किया? तो जर्मनी का जो हेड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट होता है उसको चांसलर कहा जाता है। तो जर्मनी के चांसलर ने क्या किए? इसके ऊपर साइन किया। अब जर्मनी का चांसलर कौन है? जर्मनी का चांसलर कौन है? तो फ्रेडरिक मर्स, ये जर्मनी का चांसलर है। जो जर्मनी का चांसलर होता है ना, वो हेड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट होता है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है? फिर क्वेश्चन ये बनता है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर को तो आपने यहां पे देख लिया कि वो साइन कर रहे हैं। अब यहां पे फिर क्वेश्चन ये बनता है कि यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम की जो करेंसी है वो पाउंड है, पाउंड। और अगर बात करें जर्मनी की, एक तो जर्मनी के कैपिटल के बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा होता है और दूसरा जर्मनी की करेंसी के बारे में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा होता है। तो जर्मनी का जो कैपिटल है वो बर्लिन है, बर्लिन है। और अगर इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी जो है वो यूरो है। तो यूरो इसकी करेंसी है। एक दफा इसको रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द केंसिंगटन ट्रीटी। केंसिंगटन ट्रीटी क्या है? ये एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। कब साइन हुआ? 17 जुलाई 2025 को साइन हुआ। किसके दरमियान हुआ? यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के दरमियान ये साइन हुआ। अब यहां पे जरा बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की तरफ से किसने साइन किए, तो वो केर स्टारमर हैं। और जर्मनी की तरफ से किसने साइन किया? तो जर्मनी के जो हेड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट होते हैं ना, उनको चांसलर कहा जाता है। तो इस चांसलर ने साइन किए। क्या नाम है इनका? फ्रेडरिक मर्स, फ्रेडरिक मर्स। और फिर याद रखिएगा कि जर्मनी की करेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो इसकी करेंसी यूरो है और इसका कैपिटल बर्लिन है। और यूके की करेंसी क्या है? यूके की करेंसी जो है वो पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज अटेंडेड द बोगोटा समिट एंड हु होस्टेड इट। तो याद रखिएगा ये टोटल 32 कंट्रीज ने अटेंड की। कितने कंट्रीज ने अटेंड की? 32 कंट्रीज ने अटेंड की। अब होस्ट किसने किया? क्वेश्चन ये आता है कि ये होस्ट किसने किया? तो ये होस्ट कोलंबिया ने किया, कोलंबिया ने और साउथ अफ्रीका ने। अब कोलंबिया की अगर बात करें तो कोलंबिया का कैपिटल क्या है? कोलंबिया का जो कैपिटल है वो बोगोटा है। तो यहां पे ये क्या होती है? ये होस्ट की जाती है। अब जरा बात करते हैं, ये जो बोगोटा समिट थी ये क्या थी, क्यों थी? असल में जो इसराइल है, इसराइल, इसके जो जुल्म सितम है गजा पे इस इसराइल को लगाम डालने के लिए ये क्या हुई थी? ये समिट हुई थी। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि जो इसराइल की अकाउंटेबिलिटी, याद कर लो, लगाम डालने से मुराद क्या है? अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी की जा सके कि वो गजा पे इतने जुल्म सितम क्यों कर रहा है। अब असल में याद रखिएगा कि ये कितने दिन की थी? ये 2 दिन की थी, 2 दिन की थी। इसको किसने, यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसने इसको क्या क्या, इसको ये समिट को मुनक्किद कराया? तो हेज ग्रुप, याद रखिएगा, हेज ग्रुप ने इसको क्या क्या, इसको ऑर्गेनाइज कराया। किसने कराया? हेज ग्रुप ने ऑर्गेनाइज कराया। अब अगर बात करें इस हेज ग्रुप की तो यहां पे क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि ये जो हेज ग्रुप है ये कब बनाया गया, फंड कब किया गया? तो ये 31 जनवरी
2025 को क्या किया गया, फाउंड किया गया। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, हेज ग्रुप में कौन से मुल्क है, हेज ग्रुप में कौन से ग्रुप है, कौन से कंट्रीज है, हेज ग्रुप में कौन से मुल्क है, कौन से कंट्रीज है। तो याद रखिएगा जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ, इसको ग्लोबल साउथ भी याद रखना है आपने, ग्लोबल साउथ, ये क्या है, ये भी कहा जाता है हेज ग्रुप को। यानी कि ग्लोबल साउथ से मुराद ये कि साउथ में जो मुल्क हैं उन्होंने क्या क्या इसको ऑर्गेनाइज कराया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हेज ग्रुप कहते हैं। इसके कितने मेंबर हैं, अब क्वेश्चन ये आता है हेज ग्रुप के कितने मेंबर हैं, 8 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं। इसमें याद रखिएगा ये हेज ग्रुप, क्यों बार बार मैं फोर्स कर रहा हूं या बार बार प्रोनाउंस कर रहा हूं, इस वजह से कर रहा हूं कि ये जो हेज ग्रुप है इसमें 2 आपने ऑर्गेनाइजेशन समझ लें, वो याद रखना है। एक कौन सी, एक आपने याद रखनी है इसी हेज ग्रुप में आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसको आपने याद रखना है। और दूसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनका अगर बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो हेज में है। हेज कहां है, हेज जो है ये नीदरलैंड में है, नीदरलैंड्स में है। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है। इस तरीके से आपने एक करंट अफेयर से ये सारा कुछ क्या करना होता है, खुद देखना होता है, पढ़ना होता है, उसको आपने क्या करना होता है, अपने नोट्स का हिस्सा बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनिफर गेरलिंग्स Simmons has been elected as the first female president of which country? तो ये सूरीनेम की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुई है। अगर हम इसकी बात करें, सूरीनेम की बात करें, तो सूरीनेम जो है ये साउथ अमेरिका का एक मुल्क है, साउथ अमेरिका का एक मुल्क है। साउथ अमेरिका के टोटल 12 मुल्क हैं, टोटल 12 मुल्क हैं। अब यहां पे सूरीनेम की बात करते हैं। तो सूरीनेम की क्या पूछता है, कैपिटल के बारे में भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका कैपिटल क्या है। तो पैरामोरिबो जो है वो इसका कैपिटल है। इसका कैपिटल क्या है, पैरामोरिबो इसका कैपिटल है। और इसकी करेंसी की बात करें तो इसी के नाम से डॉलर, इसी के नाम से डॉलर, यानी कि सूरीनेम्स डॉलर, सूरीनेम्स डॉलर, ये इसकी करेंसी है। अब जरा बात करते हैं इन प्राइम मिनिस्टर साहबा की बात करते हैं। तो याद रखिएगा कि ये कौन से नंबर की सदर हैं, तो ये 11 नंबर की सदर हैं, ये 11th प्रेसिडेंट है। कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, 11th प्रेसिडेंट। कब ये इलेक्ट हुए हैं, ये इसी मंथ जुलाई में इलेक्ट हुए हैं। जुलाई की अगर डेट भी याद रखनी है तो 16 जुलाई को। कब इलेक्ट हुई है, 16 जुलाई 2025 को ये इलेक्ट हुई हैं। अब इनके बारे में फिर क्वेश्चन क्या बनता है, ये बाय प्रोफेशन क्या है, बाय प्रोफेशन ये फिजिशियन है। बाय प्रोफेशन ये क्या है, बाय प्रोफेशन जो है ये फिजिशियन है। इनकी अगर पार्टी की बात करें तो इनकी पार्टी का क्या नाम है, इनकी पार्टी का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। इनकी पार्टी का क्या नाम है, इनकी पार्टी का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम 21st मेंबर टू अडॉप्ट यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। तो ये बल्गारिया है, बल्गारिया। अगर हम बल्गारिया की बात करें तो ये इसने मुआहदा कर लिया है, इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे हो गए हैं। अब ये कब से ज्वाइन करेगा, ये 1 जनवरी 2026 से क्या होगा, यूरो करेंसी इस्तेमाल करेगा। पहली बात, अब ये जब यूरो करेंसी इस्तेमाल करेगा तो यूरो करेंसी इस्तेमाल करने वाले मुल्क कितने हो जाएंगे, वो 21st हो जाएंगे। वो कितने हो जाएंगे, 21st हो जाएंगे। अब जरा बात करते हैं यूरो करेंसी की।
किसकी बात करते हैं? यूरो करेंसी की। यूरो करेंसी की जब बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यूरो करेंसी कब क्या हुई थी, कब लॉन्च की गई थी, या यूरो को कब इंट्रोड्यूस कराया गया। अब यहां पे बात आ रही है इंट्रोड्यूस की या लॉन्च करने की, पब्लिक की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये आगे चल के फिर क्या होगी, फिर आगे चल के ये पब्लिक होगी। तो याद रखिएगा, जब यूरो करेंसी की बात करते हैं तो यूरो करेंसी कब आई थी? जनवरी 1999 में क्या हुई थी? इंट्रोड्यूस कराई गई थी। फिर इसको पब्लिक कब किया गया? क्वेश्चन ये आता है कि पब्लिक इसको कब किया गया? तो पब्लिक इसको जनवरी 2002 में किया गया। कब किया गया? जनवरी 2002 में पब्लिक के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसे क्या किया गया? ऑन किया गया। ऑन करने से मुराद क्या है कि इसको क्या यूज करने के लिए अवाम को भी दी गई। अब पहले जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी जनवरी 1999 में, तो याद रखिएगा ये गवर्नमेंट या मुल्क आपस में क्या करते थे? आपस में ये इस्तेमाल करते थे। और फिर जब पब्लिक के लिए इसको अनाउंस किया गया, कब? जनवरी 2002 में। तो अब पब्लिक भी इसको यूज करती है, पब्लिक भी इसको यूज करती है, पहली बात। दूसरी बात, अब जरा बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। किसकी बात करते हैं? यूरोपियन यूनियन की, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन जो है एक ट्रीटी, एक मुहदे के तहत क्या हुआ था? क्या हुई थी? यूनियन बनाई गई थी। यूरोपियन यूनियन जो है यूरोप के इसमें मुल्क है, इसमें जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसके मुल्कों ने आपस में एक ट्रीटी की थी जिसको मास्ट्रिक्ट ट्रीटी कहा जाता है। उसके जरिए यूरोपियन यूनियन बनी थी नवंबर 1993 में। कब? नवंबर 1993 में। इसके अब कितने मेंबर हैं? इसके 27 मेंबर हैं। इसके 27 मेंबर हैं। इन 27 मेंबर में से 20 मेंबर्स जो हैं, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर, 20 मेंबर्स क्या करते हैं? यूरो करेंसी इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? यूरो करेंसी इस्तेमाल करते हैं। अब जब बुल्गारिया इसको क्या कर चुका है? इसको यूज करने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन कर चुका है, तो 1 जनवरी 2026 से इसके कितने मेंबर्स होंगे? 21 होंगे, यानी कि 21 मेंबर्स जो होंगे वो यूरो करेंसी इस्तेमाल करेंगे। इसमें से भी अभी 6 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि इसके करेंसी इस्तेमाल नहीं करते, उनकी अपनी करेंसी है। तो इसी तरीके से याद रखना है कि करंट जो है अभी जो है अभी 20 मेंबर्स यूरो करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब 2026 होगा, 1 जनवरी 2026, तो उस टाइम से 21 मुल्क जो हैं वो यूरो करेंसी इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट जरदारी हैज कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ निशान इम्तियाज मिलिट्री। तो ये किसको दिया है? यूएस सेंटकॉम चीफ जनरल कोरेला को दिया है। इसका पूरा नाम है जनरल माइकल कोरेला। अब इसकी बात करते हैं जरा सेंटकॉम की। सेंटकॉम क्या है? सेंटकॉम जो है ये सेंट्रल कमांड है। ये क्या है? ये सेंट्रल कमांड है। किसकी? यूएसए की सेंट्रल कमांड है, जिसको क्या कर दिया जाता है? सेंटकॉम कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? सेंटकॉम कहा जाता है। ये कब बनाई गई? ये 1983 को बनाई गई। ये कब बनाई गई? 1983 को बनाई गई। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है? इस कोरेला की जब हम बात करते हैं या माइकल कोरेला की बात करते हैं, तो ये इसके 15th, इसी सेंटकॉम के क्या है? 15th कमांडर है। क्या है? 15th कमांडर है, जो कि रिसेंटली पाकिस्तान है हुए थे, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने इन्हें निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा है। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो जनरल माइकल कोरेला है ये कब से इसके 15th कमांडर हैं? तो ये 2022 से ये इसके 15th कमांडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी कन्फर्ड द अवार्ड ऑफ निशान इम्तियाज मिलिट्री। तो ये किसको दिया है? ये वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल गुरैबी को दिया है। ये नेवी के क्या है? वाइस एडमिरल है। किसकी नेवी के या कौन से मुल्क के? तो ये सऊदी अरेबिया के क्या है? वाइस एडमिरल है। तो इनको भी निशान इम्तियाज मिलिट्री से आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स टेलीकम्युनिकेशंस एंड रिसर्च सैटेलाइट
उसका नाम क्या है? उसका नाम है नाहीद 2। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नाहीद 2। अब यहां पे फिर क्वेश्चन याद रखिएगा, ये जो नाहीद 2 है, ये इसके अगर डिजाइन की बात करें, डिजाइन की बात करें, इसकी मैन्युफैक्चर की बात करें, तो ये सारा का सारा काम ईरान ने खुद किया है। ईरान ने खुद किया है, इसको डिजाइन भी खुद किया है, इसको मैन्युफैक्चर भी खुद किया है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है ईरान ने कब इसको लॉन्च किया है? तो 25 जुलाई 2025 को, 25 जुलाई 2025 को ईरान ने इसको लॉन्च किया है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है इनटू स्पेस अब्रॉड अ रशियन। अब यहां पे याद रखिएगा कि रशिया के एक रॉकेट के जरिए इसको लॉन्च किया गया है। अब उस रशियन रॉकेट का नाम क्या है? उस रशियन रॉकेट का नाम है सोयूज रॉकेट। सोयूज रॉकेट ये रशियन रॉकेट है जो कि नाहीद 2 को स्पेस में लेके गया। दोबारा एक दफा इस क्वेश्चन को समझ लें। इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? याद रखिएगा कि ईरान सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स टेलीकम्युनिकेशंस एंड रिसर्च सैटेलाइट। ये ईरान का टेलीकम्युनिकेशन एंड रिसर्च सैटेलाइट है जिसका नाम नाहीद 2 है, जिसको ईरान ने खुद बनाया। खुद इसका जो डिजाइन है वो भी ईरान ने खुद इसको क्या क्या डिजाइन किया, इसको मैन्युफैक्चर भी खुद किया। कब इसको लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च 25 जुलाई 2025 को लॉन्च किया। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है? इनटू स्पेस अब्रॉड अ रशियन। अब यहां पे याद रखिएगा रशियन रॉकेट कौन सा है, ये नाम याद रख लीजिएगा, ये नाम भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। सोयूज रॉकेट है जो कि रशिया का है, तो वो इसे क्या करके लेके गया है? इनटू स्पेस लेके गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा ओपनड इट्स ऑफिस इन विच नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री? विच नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री? तो ये मोरक्को है। अब यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा वो चेंज करके भी दे सकते हैं। कैसे? ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है फर्स्ट नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, फर्स्ट नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, या क्या कह सकता है? या कह सकता है फिफ्थ अफ्रीकन कंट्री। अब फिफ्थ अफ्रीकन कंट्री से क्या मुराद है? यानी कि वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है कि आखिर पहले कौन से 4 हैं? तो सेनेगाल, सेनेगाल में भी सेनेगाल, सेनेगाल, सेनेगाल में भी फीफा ने अपना जो ऑफिस है वो ओपन किया था। दूसरा जो है वो रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसको आरओसी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? जिसको आरओसी कहा जाता है। फिर रवांडा, रवांडा तीसरा जो है वो रवांडा, और चौथा जो है वो साउथ अफ्रीका। ये 4 मुल्क ऐसे हैं अफ्रीका के जिनमें उसने पहले ऑफिस ओपन किया था। अब ये 5वां मुल्क बन गया। अब ये कौन सा मुल्क बन गया? 5वां अफ्रीकन कंट्री बन गया। जबकि ये जो है ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री नहीं है, तो ये फर्स्ट क्या बनता है? फर्स्ट नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री बनता है। अब जरा इसी की बात करते हैं, क्यों आखिर बनाया? आखिर क्यों बनाया? इस वजह से बनाया कि जो 2030 का फीफा वर्ल्ड कप है, 2030 का फीफा वर्ल्ड कप है, ये जो है ये मोरक्को में क्या होगा? मोरक्को इसको होस्ट करेगा। कौन इसको होस्ट करेगा? मोरक्को इसको होस्ट करेगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है मोरक्को के साथ ना, मोरक्को के साथ ये जो 2030 का फीफा वर्ल्ड कप है, इसमें पुर्तगाल भी होगा, पुर्तगाल को होस्ट होगा, और साथ में स्पेन भी को होस्ट होगा। तो ये जो 2030 का फीफा वर्ल्ड कप है वो मोरक्को भी इसको क्या करेगा? इसको होस्ट करेगा, स्पेन भी करेगा, पुर्तगाल भी करेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मोरक्को जो है, मोरक्को ये सेकंड अफ्रीकन कंट्री बनेगा। अफ्रीकन कंट्री बनेगा किस हवाले से? जो फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, जो फीफा वर्ल्ड कप क्या करेगा? फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट फिर अफ्रीकन कंट्री कौन है जिसने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था? तो याद रखिएगा फर्स्ट जो कंट्री है ना, फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री की बात करें, अफ्रीकन कंट्री जिसने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री जिसने फीफा वर्ल्ड कप को क्या किया था? होस्ट किया था, वो कौन सा है? वो है साउथ अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने कब इसको होस्ट किया था? 2010 में होस्ट किया था। अब ये सेकंड क्या बनेगा? अफ्रीकन कंट्री बनेगा जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2030 को क्या करेगा? होस्ट करेगा। जिसमें अगर इसकी बात करें ना साउथ अफ्रीका वाले वर्ल्ड कप की, तो इसमें शकीरा ने वाका वाका सॉन्ग भी गाया था। बहुत फेमस सॉन्ग है वाका वाका, दिस इज टाइम फॉर अफ्रीका। तो वो साउथ अफ्रीका में जो 2010 में वर्ल्ड कप हुआ था, वो क्या था? फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री था जिसने होस्ट किया था। अब जरा बात करते हैं इस फीफा की। तो फीफा की फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछा होता है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ, असल में ये और लैंग्वेज का लफ्ज है जो कि इसका इंग्लिश में जो बनता है वो मैं आपको बता रहा हूं, पेपर में भी वो आता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल। ये क्या है? ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये कब फीफा बनाया गया? फीफा कब बनाया गया था? तो 21 में 1904 को क्या किया गया था? 1904 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन की नई जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? यूलिया सोरेडेंको जो है वो नई प्राइम मिनिस्टर है। किसकी? यूक्रेन की। अब इसकी अगर बात करें तो ये कौन से नंबर की है? ये 9th नंबर की है। और याद रखिएगा ये इंडिपेंडेंट है। इसकी पार्टी नहीं है। और बात करते हैं यूक्रेन के कैपिटल की, तो यूक्रेन के कैपिटल के बारे में भी अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कीव जो है वो यूक्रेन का क्या है? कैपिटल है। यूक्रेन के सदर की भी बात करें तो इसका क्या है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो इसका सदर है, जो कुछ दिनों पहले खबरों की जिन्नत भी बना था जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बेइज्जत करके अपने ऑफिस से निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपिंग प्रिंस पास्ड अवे ऑन 19 जुलाई 2025, ही बिलोंग टू विच कंट्री। तो ये सऊदी अरेबिया से ताल्लुक रखता था। ये कहां से ताल्लुक रखता था? सऊदी अरेबिया से ताल्लुक रखता था। इसका नाम जो है, अगर इसके असल नाम की बात करें तो इसका असल नाम है अलवलीद बिन खालिद बिन तलाल अल सऊद। अलवलीद बिन, अब याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ लेता है, अलवलीद बिन खालिद बिन तलाल बिन अल सऊद। तो ये एक शहजादा था। ये क्या था? ये एक शहजादा था। ये 2005 से कोमा के अंदर था। इसका असल में क्या होता है? ये मिलिट्री कॉलेज से वापस आ रहा होता है तो इसकी कार को एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद ये कोमा के अंदर चला जाता है। और ये क्या होता है? 20 साल के बाद ये इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो ये कोमा के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which countries foreign and defense ministers jointly visited Pakistan on 8th-9th जुलाई? तो ये कौन थे? ये तुर्किया के थे। ये कौन थे? ये तुर्किया के थे। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आता है? तुर्किया के ये दोनों जब आए हैं और एक साथ इन्होंने क्या किया? विजिट किया। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर इनमें से जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कौन सा है? फॉरेन मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा, क्योंकि वो एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। तो फॉरेन मिनिस्टर का जो नाम है वो हैकन फिदान जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थे, जबकि अगर इसकी बात करें डिफेंस मिनिस्टर की, किसकी बात करें? इनके डिफेंस मिनिस्टर की। ये एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनर इन्हीं चीजों पे फोर्स कर रहा होता है, इन्हीं चीजों पे क्या कर रहा होता है? इन्हीं चीजों के ऊपर तवज्जो दे रहा होता है। यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। तो इसका नाम है यासार। और इनका जो तुर्की नेम है ना, तुर्की के अंदर इनका यासार, और तुर्की में क्या है दूसरा जो लफ्ज है, इनके पूरे नाम की बात करें तो गुलर है। यासार गुलर।
अब यहां पे वो क्या करते हैं, यू के ऊपर इस तरह से 2 डॉट लगाते हैं, इस तरह से 2 डॉट लगाते हैं। तो यसार गुइलर जो है वो क्या है, वो डिफेंस मिनिस्टर थे तुर्किया के। अब बात करते हैं जरा तुर्किया की। तुर्किया ने क्या किया, तुर्किया ने अपना नाम चेंज किया। पहले इसका नाम क्या था, इसका पहले नाम था तुर्की, पहले नाम क्या था, तुर्की। तुर्की से ये तुर्किया बना है। असल में जून 2022 में, जून 2022 में ये क्या करते हैं, यूएनओ को एप्लीकेशन देते हैं कि हमारा जो नाम है वो चेंज किया जाए। तो यूएनओ इनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और तब से फिर ये तुर्की की बजाय तुर्किया जो है वो अपना नाम यूज करते हैं। और इनके प्रेसिडेंट की अगर बात करूं तो इनका प्रेसिडेंट कौन है, वो तैयब उर्दगान साहब है। कौन है, तैयब उर्दगान साहब। तो ये क्या है, प्रेसिडेंट हैं किसके, तुर्की के। और तुर्की में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तुर्की में प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट थी वो अबॉलिश कर दी गई थी। तुर्की में इस टाइम जो है वो सदारती निजाम है और सदर कौन है, तैयब उर्दगान साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान साइंड विच लैंडमार्क यूएन ट्रीटी ऑन 22 जुलाई 2025। तो ये कौन सी थी, ये यूएन क्लोज बीबीएनजी एग्रीमेंट था, या जिसको मेराइन बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, मेराइन बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। इसकी अगर मैं बात करूं ना तो असल में जो सी के अंदर क्या है, लॉ है, उसके मुतल्लिक ये क्या थी, ये एक ट्रीटी थी जो कि पाकिस्तान ने साइन की यूएनओ के साथ। और इस पे सिग्नेचर किसने किए थे, इस पे सिग्नेचर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने किए थे। किसने किए थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने साइन किए थे। और ये हुई कब, 22 जुलाई 2025 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी फीचर ऑफ द यूएस पाकिस्तान ट्रेड डील अनाउंस ऑन 31 जुलाई 2025। तो ये जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑयल रिजर्व्स था। अब अगर आप इस खबर को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट भी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ तिजारती डील मुकम्मल हो गई। और उन्होंने क्या कहा था कि पाकिस्तान में हम क्या करेंगे, एल को दरियाफ्त करेंगे। एल को क्या करेंगे, दरियाफ्त करेंगे। पाकिस्तान से तेल निकालेंगे। अब ये और बात है कि वो पाकिस्तान से तेल निकालते हैं या पाकिस्तान का तेल निकालते हैं, ये और बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who became Pakistan's first female train driver? तो फर्स्ट पाकिस्तान फीमेल ट्रेन ड्राइवर कौन है, तो वो निदा साले हैं। निदा साले जो है, अगर इनकी बात करें, बाई प्रोफेशन ये एक इंजीनियर है, बाई प्रोफेशन ये एक इंजीनियर है। और ये जो लाहौर में ऑरेंज ट्रेन है उनकी क्या बनी है, उनकी फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज क्रिएटेड एन इन विट्रो बायोट्रांसफॉर्मेशन, जिसको IVBT कहा जाता है, सिस्टम दैट कैन मेक सक्रोज फ्रॉम मेथानॉल। तो ये चाइना ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, इन विट्रो बायो ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसमें क्या है, इसमें असल में वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करेंगे। और सक्रोज से क्या करेंगे, सक्रोज हासिल करेंगे। सक्रोज हासिल करेंगे किससे, मेथानॉल से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फेटियन 2 हाइपरसोनिक व्हीकल। तो ये भी चाइना ने क्या किया, चाइना ने इसको क्या किया, इसको यूज किया, टेस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड फोरकास्ट फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन जुलाई 2025। तो ये 3% इन्होंने क्या की है, इन्होंने फोरकास्ट की है। यानी कि आप यहां पे देखो 2024 में 3.3% थी, अब 2025 में जो है इन्होंने 3% कहा है, कितनी होगी, और 2026 में जो है वो कितनी होने के चांसेस हैं, 3.1% के हो रहे हैं। कितने, 3.1% के। अगर आप इसमें देखें, यूनाइटेड स्टेट का उन्होंने बताया, फिर यूरो एरिया का बताया, फिर मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया का बताया हुआ है, फिर इमर्जिंग एड डेवलपिंग एशिया का बताया है, और फिर इसमें लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन का बताया है, और सब सहारा अफ्रीका का बताया है। तो ये IMF क्या करता है, IMF फोरकास्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम वाज अप्रूव्ड बाय, ये किसने किया? ये यूएसए ने किया। क्यों किया? क्योंकि ये जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये यूएसए दे रहा है। यूएसए क्या कर रहा है? दे रहा है। किसको दे रहा है? यूक्रेन को दे रहा है। किसको दे रहा है? यूक्रेन को दे रहा है। क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वार जो है वो जारी है फरवरी 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री एक्सपीरियंस्ड अ डिवास्टेटिंग 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ऑफ इट्स ईस्टर्न कोस्ट ऑन 30 जुलाई 2025। तो ये रशिया में 8.8 मैग्नीट्यूड का जलजला आया है और ये बहुत ज्यादा शिद्दत का जलजला है। और ये यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या था? ये रशिया का ये वाला जो कोस्ट है ये यहां पे ये क्या आया था? ये क्या आया था? जलजला आया था। और इसकी डेप्थ भी पूछ सकता है, इसकी डेप्थ कितनी थी, गहराई कितनी थी? तो वो 20.7 किलोमीटर थी। कितनी थी? 20.7 किलोमीटर इसकी क्या थी? डेप्थ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज मिलिट्री टारगेट्स वर रिपोर्टेडली हिट बाय इस्राइली एयर स्ट्राइक्स अराउंड 30 जुलाई 2025। तो ये सीरिया, इसका क्या है? सीरिया, क्योंकि आजकल इसराइल और सीरिया के दरमियान क्या है? सीरिया की जो मिलिट्री है उसके दरमियान कंफ्लिक्ट जारी है। तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है? सीरिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 4 जुलाई 2025 अ बिल्डिंग कोलैप्स इन लियारी कराची रिजल्टेड इन हाउ मेनी फेटेलिटीज। तो 27 लोग जो है वो इसमें क्या हो गए? इसमें लुकमा अजल बन गए। तो ये कहां पे हुआ? लियारी में हुआ। कब हुआ? 4 जुलाई 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज ऑपरेशन सरबकफ लॉन्च्ड। तो ये कब हुआ? ये 29 जुलाई 2025 को हुआ। पाकिस्तान आर्मी ने इसको लॉन्च किया। कहां पे लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया बजौड़ में। तो कब? ये डेट याद रखिएगा, डेट 29 जुलाई 2025। और ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन का नाम है सरबकफ। ये जो फितना उल फसाद या जो फितना उल हिंदुस्तान की जो फंडेड टेररिस्ट है उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी ने ये लॉन्च किया है।